बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुल्लुश उस्मान की एपिसोड नंबर 157 रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 158 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है, जिस ट्रेलर की मुझे एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन क्योंकि उस्मान बे के ख़िलाफ़ जो जाल बिछाया गया उससे उस्मान बे को निकलते हुए दिखा दिया गया, तो नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर भी दे दिया गया। अगर एपिसोड का एंड उस टाइम पे होता जहां पर धमाका हुआ है तो हो सकता था कि नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर जो है वो डिले कर दिया जाता, लेकिन एपिसोड के एंड में उस्मान बे को जाल से निकलते हुए और बचते हुए दिखा दिया गया, तो उन्होंने नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर भी दे दिया। अगर आज की एपिसोड की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि आज के एपिसोड में तो ज़्यादा हमें मलिका खातून की सिसकियाँ ही सुनने को मिली, क्योंकि मैं अक्सर कमेंट्स रीड करता हूं तो वहां पर फैंस भी यही कह रहे थे कि आज की किस्त में हमें मलिका खातून बार बार सिसकियाँ करते हुए रोते हुए नज़र आई। तो मतलब ये किस तरह की एपिसोड थी, लेकिन मलिका खातून और इब्राहिम बे और याकूब बे क्या अपनी चालों में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये अब देखना होगा। देखते हैं कि नए ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। उस्मान बे के खिलाफ मौत का जाल बिछाया गया और मतलब मैं वो सीन देखकर मैं काफ़ी हैरान था कि बहुत ज़्यादा धमाके किए गए, लेकिन उस्मान बे बच गए। अब कई लोगों का ये सवाल भी होगा कि इतने धमाकों में उस्मान बे किस तरह से बच सकते हैं, तो उस टाइम पे बारूद जो था वो ज़ाहिर सी बात है इतना ताकतवर नहीं था जितना आज के ज़माने में बारूद ताकतवर है। और कई सीन्स आपने ऐसे भी देखे होंगे जहाँ पर धमाका होता है लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ज़िंदा बच जाते हैं, तो उस टाइम पे बारूद इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था। अब यहाँ पर उस्मान बे ये कह रहे हैं कि अभी मैं मरा नहीं हूँ, आ जाओ मेरे से लड़ने के लिए। तो देखते हैं कि यहाँ पर उस्मान बे क्या करते हैं। उस्मान बे आजकल काफ़ी गुस्से में नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर कोनूर बे और बुरहान बे के मामले में। और बुरहान बे के हवाले से भी उनको तमाम खबरें हैं कि वो हमारी पैरवी करते हैं और हमारी मदद करने की कोशिश करते हैं, और कोनूर बे को भी वो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इस तमाम हालात में उनको ये नहीं पता कि फ़िल वक़्त के लिए कोनूर बे और बुरहान बे उस्मान बे की मदद के लिए ही उनके दुश्मनों के पास जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उस्मान बे बुरहान बे पर गुस्सा करते हुए और उनको पुकारते हुए नज़र आ रहे हैं कि बुरहान, और उसके बाद यहाँ पर मलिका खातून नज़र आ रही हैं जो कि ये बोल रही हैं कि आप मुझसे अपने मरने के लिए दुआ मांगेंगे। हैरानगी की बात है कि अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून की जगह के बारे में तो किसी को भी मालूम नहीं था, तो उनकी जगह के बारे में महमद बे को कैसे पता चला और महमद बे ने किस तरह से अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून को पकड़ा। खैर यहाँ पर गोंजा खातून को याकूब बे के सामने लाया जा रहा है और यहाँ पर गोंजा खातून याकूब बे से ये बात बोली है कि मैंने आपके साथ जो है वो कुछ भी बुरा नहीं किया या नामर्दगी नहीं की। मैंने आपने जो है वो जो पसंदीदा शख्स था उसके साथ जाकर शादी कर ली। लेकिन याकूब बे यहाँ पर जो है वो गोंजा खातून को थप्पड़ मारते हुए नज़र आ रहे हैं। Ahmet'i öldüren her kimse kadının bu topraklarda adaleti sağlamasına asla müsaade etmeyecektir. उस्मान बे का ये कहना है कि जिस किसी ने भी अहमद को कत्ल किया है वो ये नहीं चाहेगा कि काजी हजरत इन ज़मीनों पर आकर अपना फैसला सुनाए और इंसाफ करे। तो यानी कि उस्मान बे को इस बात का शुबा है कि काजी हजरत को रोकने की कोशिश की जाएगी ताकि वो इंसाफ ना कर सके। और यहाँ पर मलिका खातून को उलझाई के साथ देखकर इस बात की यकीन दहानी की जा सकती है कि किसी न किसी किस्म की चाल ज़रूर चली जाएगी, क्योंकि मलिका खातून को भी इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि अलाउद्दीन बे बेकसूर हैं, लेकिन वो फिर भी उनको सज़ा देना चाहेंगे। और यहाँ पर उलझाई भी नज़र आ रहा है, तो देखते हैं कि किस किस्म की चाल ये नेक्स्ट एपिसोड में हमें चलते हुए नज़र आएंगे। Gayrı Osman'ı zaten ölüm bekler. मलिका खातून यहाँ पर ये बात बोल रही हैं कि आप काजी रुकनुद्दीन को कत्ल कर देंगे, यानी कि वो काजी को इन ज़मीनों पर नहीं आने देना चाहती ताकि वो इंसाफ ना करें और अलाउद्दीन बे को बेगुनाह होते हुए भी सज़ा दी जाए। लेकिन काजी हज़रत को हम देख सकते हैं कि वो खैरियत से कबीले के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर याकूब बे को भी देखा जा सकता है जो कि ये बात बोल रहे हैं कि अब
ओस्मान बे वैसे भी अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखते हैं कि याकूब बे के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है। Benim esirlerimin kaçmasına müsaade ettin. यहाँ पर बुरहान बे या उस्मान बे के सामने मौजूद हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि उस्मान बे काफ़ी आजकल गुस्से में हैं, ख़ास तौर पर कोनूर बे और बुरहान बे के हवाले से। और 156 एपिसोड में जब उस्मान बे कोनूर बे के सामने आए थे तो तब भी हमने उनको शदीद गुस्से में देखा था और जरकुदाई ने भी ये बात बोली थी कि आज उस्मान बे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं, आज उनसे बचा जा सकता है तो बच जाएं। और यहाँ पर बुरहान बे को भी वो इसी तरह से अपने रस्से से लपेट रहे हैं और उसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि आपने मेरे कैदियों को भागने की इजाज़त दी। Benim karşımdakilerle birlik oldum. उस्मान बे यहाँ पर बुरहान बे को ये बात बोल रहे हैं कि आपने मेरे मुखालिफिन के साथ इत्तेहाद किया, क्योंकि उस्मान बे इस वक्त बेखबर हैं कि बुरहान बे और कोनूर बे मेरे लिए ही काम कर रहे हैं और उन्होंने तो फिल वक्त यही देखा है कि बुरहान बे याकूब बे की मदद कर रहे हैं, तो इसलिए वो ये बात बोल रहे हैं। लेकिन बुरहान बे उनको तमाम बातों से बाखबर कर देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और इसके साथ साथ यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अलाउद्दीन बे महमद बे के सामने मौजूद हैं। तो ऐसा लगता है कि अलाउद्दीन बे अकेले ही कोंजा खातून यानी कि अपनी बीवी को बचाने के लिए महमद बे और गर्मियान के सामने आ चुके हैं। Sakın! Eğer ki Alaaddin'in kılına zarar gelirse. अलाउद्दीन बे को देखते ही महमद बे वैसे ही गुस्से में आ जाते थे और अब तो उन्होंने उनकी बहन के साथ शादी भी कर ली है, तो अब वो अपना गुस्सा अलाउद्दीन बे पर निकालने की कोशिश करेंगे और जब वो उन पर तशद्दुद करते हुए नज़र आएंगे तो उसी वक्त उस्मान बे सरहदी बाज़ार में दाखिल होंगे और यहाँ पर वो महमद बे को ये बात बोल रहे हैं कि ख़बरदार अगर अलाउद्दीन बे के बाल को भी नुकसान पहुंचा तो देखते हैं कि यहाँ पर उस्मान बे क्या इक़दाम करते हैं और इनकी क्या प्लानिंग होगी याकूब बे से और इब्राहिम बे से निपटने के लिए। Gelecek. O da benim oğlum gibi ölecek. उस्मान बे की बात का जवाब देते हुए मलिका खातून जो है वो ये बात बोल रही हैं कि अलाउद्दीन बे को ज़रूर नुकसान पहुंचेगा और वो भी मेरे बेटे की तरह मर जाएंगे। और उस्मान बे ज़ाहिरी सी बात है इस बात की इजाज़त तो नहीं देंगे, लेकिन मलिका खातून जो हैं वो इस बात को जानते हुए भी कि अलाउद्दीन बे बेकसूर हैं वो फिर भी यही कोशिश करेंगी कि अलाउद्दीन बे को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन देखते हैं कि उस्मान बे के जहन में क्या चल रहा है, क्योंकि सबसे अहम तो वही हैं। O vakit beyin İbrahim Bey. O da ölecek. मलिका खातून ने उस्मान बे को कमज़ोर समझ रखा था, तो इसलिए उन्होंने ये समझा कि उस्मान बे जो है वो अपने बेटे को बचा नहीं पाएंगे। लेकिन उस्मान बे हर चीज़ को सोच कर रखते हैं और उन्होंने इब्राहिम बे को पहले ही पकड़ लिया था। तो यहाँ पर वो मलिका खातून को यही बात बोल रहे हैं कि अगर अलाउद्दीन बे को नुकसान पहुँचेगा तो फिर आपके जो खामन हैं इब्राहिम बे उनको भी नुकसान पहुँचेगा और वो भी मर जाएंगे। तो देखते हैं कि अब इसके बाद मलिका खातून का क्या रद्द अमल होगा और उस्मान बे का यह प्लान कामयाब हो पाएगा या नहीं। अब देखना होगा कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या दिखाया जाता है और इसके अलावा आने वाली किस्त में मज़ीद क्या वाक़यात होते हैं। यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।